हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। आज हम बीएमएस के बारे में बात करने वाले हैं। नीट का जो एग्जामिनेशन दिए हैं तो ऑल ओवर एमबीबीएस की भी काउंसलिंग चल रही है, बीडीएस की भी एज वेल एज चल रही है। अब बीएमएस की भी जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है काउंसलिंग का शेड्यूल ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, ऑनगोइंग है। ये जो है उसकी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जा रही है और 1 सितंबर तक जो है ओवरऑल चलेंगी। तो अभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा टास्क यही है कि चॉइस फिलिंग करते टाइम अब राउंड वाइज जो है कौन से कॉलेजेस की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। कट ऑफ को अगर देखें तो कट ऑफ देखते हुए और सीट मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन रहेगा, ताकि आपके फर्स्ट राउंड में से लेकर के राउंड लास्ट राउंड तक कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है ऑल इंडिया कोटा के लेवल पर डिफरेंट स्टेट्स की। तो इसके बारे में आज ओवरऑल हम आपको एनालिसिस करके देंगे, ताकि आपकी चॉइस फिलिंग अगर अभी अभी आपने नहीं किया हुआ है या फिर करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं तो आपको ऑर्डर वगैरह लगाने में जो है हेल्प हो जाए। तो फर्स्ट कॉलेज के इस बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। तो ओपन कैटेगरी की सीट्स आती हैं और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की सीट्स आती हैं। उसको अगर देखें तो फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आती हैं और एडेड कॉलेजेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज में बटी हुई होती हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो सीट्स को अगर देखें तो 256 जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की ओपन कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी से आई हुई है। एडेड कॉलेजेस में जो है 74 सीट्स आई हुई हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो है जनरल की 188 सीट्स आई हुई हैं। अब इनके कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर राउंड 1 के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो स्टूडेंट का अगर रैंक है तो कितने तक पॉसिबिलिटीज हैं। तो 78,453 में जो है उनका राउंड 1 का गवर्नमेंट कॉलेज क्लोज हुआ था। उसी के साथ जो है एडेड कॉलेजेस इनका 88,611 में क्लोज हुआ है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है 55,265 में क्लोज हुआ है। तो अगर आपका इतने रैंक तक है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए देख रहे हैं, एडेड है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करती है कि सारे सीट्स इसी में लगे हुए रहते हैं। तो आपको जो है चॉइस कर सकते हो ओपन कैटेगरी से। अगर वहां पे लास्ट राउंड तक का अगर देखें तो क्या पॉसिबिलिटीज, अगर मान लीजिए कि 78,000 अगर स्टूडेंट का नहीं है तो क्या वो पार्टिसिपेट करके उसको कॉलेज नहीं मिलेगा? यस, लास्ट राउंड तक भी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, जो कि 97,895 तक जो है 6 राउंड तक जो है इसका गवर्नमेंट कॉलेज क्लोज हुआ है। तो लास्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस जो था वो 6 केरला का था और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो है 106,280 पे ही क्लोज हुआ है। 1,88,000 से जो लेकर के स्ट्रेच होकर के वो 106,280 पे क्लोज हुआ है। वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो देखें जो 73,756 पे जो है 6 राउंड इसका क्लोज हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो नेशनल इंस्टीट्यूट जो है मेघालय का, उसका जो है रैंक इतने तक स्टूडेंट को लास्ट क्लोजिंग रैंक पे ईयर में मिला हुआ है। वहीं ओबीसी कैटेगरी से अगर देखें तो इंस्टीट्यूट वाइज गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है उसमें 171 सीट्स आई हुई हैं अभी। अगर स्टूडेंट राउंड 1 में देख रहे हैं तो फिर 2024 का अगर आइडिया ले तो 83,000 पे क्लोज हुआ है। और वही अगर लास्ट राउंड तक उसका भी पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है, जो कि 5th राउंड तक गया हुआ है स्टूडेंट के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, स्पेशली 90,183 है। एडेड कॉलेजेस में देखें, गवर्नमेंट एडेड मतलब एक तरीके से प्राइवेटली ऑथोराइज्ड होता है, लेकिन फंडिंग जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है, तो वो पूरी तरीके से हेल्प करते हैं, तो एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट भी कह सकते हो आप। तो वो आपका क्लोज हुआ है राउंड 1 का 92,587 में। और ओबीसी कैटेगरी का वही अगर लास्ट राउंड तक भी अगर देखें तो 1,14,850 तक जो है स्टूडेंट्स को मिला हुआ है गवर्नमेंट एडेड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे फर्स्ट चॉइस होती है स्टूडेंट्स की, तो वो 62,082 पे राउंड 1 क्लोज हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट, वही सेम एज इट इज। अगर मेघालय को अगर लें, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है, वो 793018 उसका स्कोर है, वो है पिन कोड है। आप चाहो तो वो आप एनालाइज करके आप देख सकते हो उस पर।
और 105,622 लास्ट राउंड तक जो है राउंड 6 का जो है स्ट्रेच हुआ है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के बारे में बाद में बात करेंगे। EWS कैटेगरी का कट ऑफ जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो है फिलहाल के लिए अभी आपका सीट्स जो आया हुआ है 77 सीट्स आई हुई है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। राउंड 1 जो है इसका क्लोज हुआ है 84,879 में EWS का। और वहीं अगर लास्ट राउंड तक अगर 6 राउंड तक जो है स्टूडेंट का गया हुआ है 1,16 जो है 1603 में जो है क्लोज हुआ है। तो एक तरीके से पॉजिटिव शिफ्ट है, स्ट्रेच हुआ है और बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं अगर EWS से हैं तो। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में जो है 17 सीट्स आई हुई हैं। 90,000 पे राउंड 1 क्लोज हुआ था। स्टूडेंट को जो है 1,74,000 में फोर्थ राउंड में जो है गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट मिला हुआ है। एडेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की वही बात करें तो 47 सीट्स अभी आई हुई है। 62,489 में आपका राउंड 1 क्लोज हुआ है और लास्ट राउंड तक जो है 42,274 पे क्लोज हुआ है। जाहिर सी बात है सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल इंस्टीट्यूट जो है फीस को देखते हुए सबसे ज्यादा रहती है मार्जिन, तो इसलिए कट ऑफ जो है उसका हाई जाएगा। सीट जो भरी है वो फर्स्ट राउंड में ही भरी है, उसके बाद से अगर रिजाइन देकर के स्टूडेंट अगर आगे अपग्रेडेशन के लिए गया है इस वजह से नेगेटिव शिफ्ट दिखाई दे रही है। 42,000 पे क्लोज हुआ है। वहीं SC कैटेगरी के लिए देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है आपको 2,38,452 पे है, तो 94 सीट्स के साथ है राउंड 1 में। आप जरूर से मूव ऑन कीजिए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। गवर्नमेंट एडेड के लिए बात करें तो 2,56,022 पे क्लोज हुआ है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देखें तो 1,96,991 पे क्लोज हुआ है राउंड 1। लास्ट राउंड तक भी अगर मान लीजिए कि स्टिल कॉलेजेस अगर क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं नहीं मिली रहती तो फिर 1,47,770 तक भी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो मिला हुआ है स्टूडेंट को। और ST कैटेगरी से अगर हैं तो ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सीट आई हुई है गवर्नमेंट कॉलेजेस में 47 सीट्स आई हैं, गवर्नमेंट एडेड में 30 सीट्स आई हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देखें तो 35 सीट्स आई हैं। वहीं राउंड 1 जो है इन लोगों का अगर स्टूडेंट्स हैं तो फिर 3,09,818 एन में और 3,20,000 में गवर्नमेंट एडेड और 2,45,000 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट जो है आपको मिल सकता है फर्स्ट राउंड में ही। लास्ट राउंड तक भी अगर देखें तो 3 लाख के बेसिस को देखें तो फिर आपकी पॉसिबिलिटीज स्ट्रेच होती है पॉजिटिव शिफ्ट के साथ। 3, 4, 6, 5 में आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपने अच्छे से चॉइस फीलिंग की होगी बिल्कुल पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। PH कैटेगरी की भी अलग से सीट्स आती हैं, तो PH कैटेगरी की सीट्स अगर देखें तो स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 13 सीट्स हैं और ओपन कैटेगरी में एडेड कॉलेजेस हैं तो उसमें 4 सीट हैं, सेंट्रल में 10 हैं। उसी तरीके से OBC SC ST में भी हैं सीट्स। तो आप जो है ये वीडियो को पॉज करके या फिर मैं आपको ये पूरा जो है अपना डेटा जो है आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। सबसे डिमांडेड इंस्टीट्यूट्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं और उसमें भी सबसे ऊपर है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसके लिए भी स्टूडेंट BMS के लिए अगर है तो वो टारगेट करते हैं, फर्स्ट चॉइस आपकी होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की इसके बारे में भी थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं क्योंकि BHU के लिए अगर आप कर रहे हो तो फिर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं भी या नहीं, या फिर अप्रोच रखें कि नहीं रखें, क्या हम आपको बता दे रहे हैं। जनरल कैटेगरी से हैं अगर स्टूडेंट तो राउंड 1 जो है 27,948 में ही क्लोज हो गया था स्टूडेंट का और लास्ट राउंड तक भी जो है राउंड 6 तक भी जनरल की कैटेगरी के स्टूडेंट को जो है BHU मिला हुआ है 73,756 रैंक पर। वहीं OBC की अगर बात करें तो 30,756 में फर्स्ट राउंड में जो है क्लोजिंग रैंक गई हुई है और लास्ट राउंड 5th राउंड गया हुआ है उनका और 44,335 में क्लोज हुआ है। वहीं EWS कैटेगरी से अगर बात करें तो 30,805 में जो है क्लोज हुआ है राउंड 1
और वहीं लास्ट राउंड तक भी अगर देखें तो पॉजिटिव शिफ्ट के साथ आप स्टूडेंट को मिला हुआ है 43,933 पे कट ऑफ। और एससी कैटेगरी से हैं तो फिर 1,63,288 तक के अंदर हैं, तो फिर आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू के लिए आप चॉइस करो। और लास्ट राउंड तक भी अगर स्टूडेंट अगर लगे तो फिर एक स्टूडेंट को जो है 1,87,337 में मिला हुआ है, वो भी राउंड 4 तक में एससी कैटेगरी से। एसटी की अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड में ही 1,84,266 की सीट थी और लास्ट राउंड तक पहुंची नहीं, फर्स्ट राउंड में ही जो इनका फुल हो गया था। तो इसी तरीके से आई होप आप लोगों को पूरा जो है कितनी रैंक पर जो है कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, एडेड है तो क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्या है, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज के बारे में चर्चा करने से पहले पहले हम लोग तीनों इंस्टीट्यूट्स का जो है फीस स्ट्रक्चर एक बार ध्यान कर लेते हैं, तो फिर डीम टू बी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना आसान हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं आप अगर देख रहे हो तो सबसे इंस्टीट्यूट्स में जो है 17,000 to 25,000 एनुअल उनकी फीस आती है। और वहीं एडिड के लिए देखें तो 60,000 to 80,000 एनुअल फीस आती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे डिमांडेड होते हैं, जाहिर सी बात है, किस लिए, क्योंकि एनुअली फीस उनकी 12,911 है, जो कि ना के बराबर होती है एक मेडिकल बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए। तो गवर्नमेंट है, पूरा ऑथोराइज्ड है, तो इस वजह से सेंट्रल का जो है डिमांड होता है। वहीं अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साइड बाय साइड नेशनल इंस्टीट्यूशंस भी जो है पार्टिसिपेट करते हैं आयुर्वेदा के, तो वहाँ के 80,000 एनुअल उनकी फीस लग पड़ेगी आपको अगर आपको कॉलेज मिल रहा है। और डीम टू बी यूनिवर्सिटीज के लिए जाते हैं तो फिर उसमें आपको 3 तरीके के सेक्शन और मिल जाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा होता है, एनआरआई कोटा होता है, माइनॉरिटी कोटा होता है। तो कट ऑफ अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो कट ऑफ इसका 10 से 11 लाख तक भी आपको जो है मिल जाएगा आराम से कट ऑफ में कॉलेज। अगर आपका नीट में 10 से 11 तक है तो आप जरूर से डीम टू बी यूनिवर्सिटीज के लिए चॉइस कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान में रख करके 4,02,500 इसका लमसम एनुअली पड़ता है, आप जो है जरूर चॉइस कर सकते हो। और ये ओपन सीट्स होती हैं, इसमें कोई कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता कि ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी या फिर ऐसा नहीं है। वो 3 सेक्शंस बनते हैं, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स, एनआरआई कोटा की सीट्स पर, माइनॉरिटी की सीट्स पर। तो स्टूडेंट की अगर चॉइस है तो आप जरूर से वो देख सकते हैं कैटेगरी की सीट्स होती। और कितने भी 12-15 10 से 11 तक गया था लास्ट 2024 का, और इस बार भी फ्लेक्सिबिलिटी 11 से 12 तक भी आप रख सकते हो। अगर बीएमएस करना चाहते हो और आपकी रैंक अगर 11 से 12 है तो जरूर से आप जो है डीम टू बी यूनिवर्सिटीज को भी चॉइस कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी काउंसलिंग के लिए। और अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हो, हमारे थ्रू जाना चाहते हो, तो चैनल पर देखिए पोर्टल पे एक नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल करके डायरेक्ट हमसे काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। चॉइस फिलिंग का पूरा जो है प्रोसीजर हमारे थ्रू आप करवा सकते हो। बाकी की डिटेल्स आपको जो है फोन के थ्रू ही मिल जाएंगे। और अच्छे से चॉइस फिलिंग कीजिए, क्योंकि राउंड 1 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो राउंड 1 में ही जो है स्टूडेंट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉलेज मिलने के चॉइसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से आप भी ज़रूर से इसको देख करके आप चॉइस फिलिंग कीजिए। और बाकी के बीएमएस के अलावा अब बीएचएमएस के लिए भी हम लोग आएंगे, जो स्टूडेंट्स को बताएंगे कि बीएचएमएस की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अगर होम्योपैथी देख रहे हैं, यूनानी देख रहे हैं, तो कौन से कॉलेजेस लेना सही होगा, इन सब पर एक एनालिसिस हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।